गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 उर्दू का सबक नंबर 12 जिसका नाम है झूठे की कहानी। ये एक रूसी कहानी है और इसका उर्दू में तर्जमा मोहम्मद मुजीब ने किया है। तो कहानी है, एक रईस या शायद कोई नवाब जो किसी दूर दराज मुल्क से वापस आया था, देहात में अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था। तो ये कहानी है दो लोगों के बारे में, जिसमें से एक रईस यानी बहुत अमीर, या कह सकते हैं कि कोई नवाब जो दूर दराज के मुल्कों में सफ़र करके आया था, अपने दोस्त के साथ देहात यानी गाँवों में सैर कर रहा था और झूठे सच्चे किस्से सुना रहा था कि मैंने फ़लाँ चीज़ देखी और फ़लाँ जगह पर गया। तो वो जो रईस था, दोस्त था, वो कहने लगा, नहीं भाई, अब ऐसे अजाइबात क्यों कभी देखने को मिलेंगे। ये तुम्हारा मुल्क भला कोई रहने की जगह है? कभी तो सर्दी, कभी इतनी गर्मी के खुदा की पनाह, कभी सूरज है के महीनों बादलों में मुंह छिपाए बैठा रहता है, कभी ऐसा तेज चमकता है कि आंखें चकाचौंध हो जाती है। वहाँ देखो, बस जन्नत का मज़ा है। इसे याद करने से भी दिल को फरहत होती है। ना लिहाफ की ज़रूरत, ना लालटेन की, ना कभी रात, ना अंधेरा। पूरा साल बाहर का दिन मालूम होता है। ये रूस की बात हो रही है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी गिरती है। वहाँ ना कोई हल चलाता है, ना बोता है, और इस पर देखो हर चीज़ पैदा होती है और फलती फूलती है। तो वो दोस्त कहने लगा, एक मर्तबा मैंने वहाँ एक खीरा देखा। खीरा एक तरह की ककड़ी और सब्जी है, देखा था। अभी तक वैसी कोई चीज़ नहीं देखी। तुम यकीन नहीं करोगे, मगर मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम, पहाड़ के बराबर था। तो जो दो दोस्त जा रहे थे, और जिसमें से वो जो रईस दोस्त था यानी जो अमीर दोस्त था, वो रूस गया था और रूस में, और वो वहाँ का बता रहा है, झूठे सच्चे किस्से सुना रहा था और कह रहा था कि मैंने वहाँ पर इतना बड़ा खीरा देखा जैसे कि पहाड़ के बराबर हो। तो जो दूसरा दोस्त था, उसने जवाब दिया, सुबहान अल्लाह, अजीब ही चीज़ होगी, लेकिन यूँ तो सारी दुनिया अजाइबात से भरी है, हम खुद ही गौर नहीं करते। अभी थोड़ी देर में हम एक चीज़ देखने वाले हैं। मैं शर्त बदने पर तैयार हूँ कि ऐसी चीज़ तुम्हारे देखने में कभी नहीं आई होगी। वो पुल देखो, वो जिस पर के हमारा रास्ता जाता है। यूँ तो वो एक बहुत मामूली सा पुल है, मगर इसमें ये हैरत अंगेज़ खासियत है कि झूठा आदमी उस पर से कभी गुज़र नहीं सकता। तो वो जो आदमी झूठे सच्चे किस्से सुना रहा था और बड़ी बड़ी फेंक रहा था, तो उसको उसके दोस्त ने कहा कि दुनिया में कई अजाइबात है, और एक अजूबा ये है कि जो हमारे सामने वाला पुल है, ये दिखने में तो मामूली है, लेकिन ये ऐसा है कि इस पर से कोई झूठा आदमी नहीं गुज़र सकता। आदमी थोड़ी दूर तक पहुँचा नहीं कि ठोकर खाता है और धड़ाम से पानी में गिर जाता है। सच्चा हो तो चाहे घोड़ा घोड़ी लेकर भी गुज़र जाए, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो दूसरे दोस्त ने कहा, अच्छा, और दरिया कैसा है? दोस्त ने कहा, नदी है, कोई नाला तो है नहीं, तुम खुद समझ लो, मगर ख्याल करो, दुनिया में क्या कुछ नहीं होता। तुमने जिस खीरे का जिक्र किया है, वो बेशक बड़ा तो ज़रूर था। क्या बताया था तुमने? पहाड़ जैसा।
तो दूसरा दोस्त कहने लगा, नहीं, पहाड़ तो नहीं, मगर खीरे के बराबर यकीनन होगा। फिर भी ऐसी बात मानना मुश्किल है, लेकिन हमारा पुल जिस पर से हम अभी गुजरने वाले हैं वो भी कुछ कम नहीं कि वो झूठे को अपने ऊपर से जाने नहीं देता। सभी जानते हैं, अभी थोड़े दिन हुए 2 अखबार वाले एक दर्जी इसी पर से गिर कर डूब गए। फिर भी अगर तुम्हारा कहना सही है तो वो मकान के बराबर खीरा जो तुमने देखा था अजीब ही होगा। अब जो वो दोस्त था जो झूठे सच्चे किस्से सुना रहा था वो डरने लगा। नहीं, इसमें कोई ऐसी ताज्जुब की बात नहीं है। देखो ना, पूरी बात भी तो मालूम होना चाहिए। तुम ये ना समझो कि हर जगह वैसे ही बड़े बड़े मकान होते हैं जैसे हमारे यहाँ। वहाँ जानते हो मकान कैसे होते हैं? बस इतने बड़े कि उनमें 2 आदमी घुस सकते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से उठ बैठ सकते हैं। अब ये झूठा शख्स और बातें बनाने लगा। खैर, अगर ऐसा भी है तो उस खीरे को जिसमें 2 आदमी समा जाए अजायबते कुदरत में समझना कौन सी गुनाह की बात है। हमारा पुल भी ऐसा है कि 4-5वें कदम ही पर झूठे को दरिया में धकेल देता है। तुम्हारा मकान के बराबर खीरा। तो वो जो दोस्त था वो उसको और डराने लगा कि जो पुल है ये झूठे आदमी को 4-5 कदम के बाद ही धकेल देता है और पानी में डुबो देता है। यहाँ पर झूठे ने बात काटकर कहा, भाई सुनो तो, आखिर ये कौन सी ज़बरदस्ती है कि पुल के ऊपर ही से जाएं? आओ, कहीं उथला हो तो वहीं से निकल चलें। तो इस कहानी में कहने की बात ये है कि जो झूठ बोलने वाले लोग रहते हैं ये हमेशा डर में मुब्तला रहते हैं और हकीकत सामने ना आ जाए इस बात से डरते रहते हैं। तो इस तरह हमें झूठी सच्ची बातें नहीं करनी चाहिए। सो आई होप आपको आज की कहानी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।